नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने मुर्गी फार्म पे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे फार्म में आज रात में मुर्गी के बच्चे आ गए हैं। तो आज हमारे फार्म का मुर्गी के बच्चों का डे 0 है। तो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से पहले दिन का मैनेजमेंट किया जाता है। दोस्तों, रात में लगभग 2 बजे हमारे मुर्गी फार्म पे मुर्गी की गाड़ी आ गई थी, जो कि शालीमार कंपनी के तरफ से इस बार हमने मुर्गी का पालन किया है। तो ऐसे में रात में ही शालीमार कंपनी की जो हैचरी होती है वहाँ से ये मुर्गी के बच्चे आ गए हैं और जो गाड़ी होती है उसके साथ में सुपरवाइज़र जो होते हैं कंपनी के, वो साथ में आते हैं। तो ऐसे में रात में 2 बजे के लगभग जब गाड़ी आई, पूरा कैरेट उतरा और उसके बाद में फिर हमने इन चूज़ों की गिनती कराई। दोस्तों, गिनती शुरुआत में ही करा ली जाती है, जिससे ये निश्चिंतता रहती है कि हमारे फार्म पे जितने बर्ड्स आने थे वो पूरे आए हैं। उसके बाद में फिर हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो भी बच्चे आए हुए हैं ये सभी स्वस्थ हैं या नहीं हैं। जो भी इनमें वीक बर्ड्स होते हैं, जैसे किसी की अगर पैर टूटी हुई है या फिर वीक लग रहे हैं, तो इनको निकाल दिया जाता है और उसे निकाल के उसके बाद उससे जो मेन गिनती होती है उससे उतना चिक्स कम कर दिया जाता है। तो ऐसे में हमें फ्रेश बर्ड्स जो है अपने फार्म में लेने होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म में जो भी बच्चे हैं वो एकदम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। इन्हें सुबह सुबह ही पानी दे दिया गया है। जैसे ही ये आते हैं पानी थोड़ी देर पहले ही लगा लिया जाता है और पानी में ध्यान रखें, शुरुआत में थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डाल दें और लगभग 10-11 बर्तन हर गोले में लगाने चाहिए, जिससे इन्हें पानी पूरा मिलता रहे। क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में अगर पानी की कमी होती है तो इन्हें गाउट जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें इनके पैर जो होते हैं वो पतले होने लगते हैं और इनमें डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूरे जितने भी गोले बने हुए हैं सब में ये चिक ड्रिंकर अच्छे से लगाए गए हैं और साथ ही में दाना इनको इसी पेपर के ऊपर ही दे दिया जाता है, क्योंकि ये शुरुआत में इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में हम लोगों को अपने फार्म का टेम्परेचर रात में और सुबह मेंटेन करना रहता है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और आप अभी देख सकते हैं हमारे फार्म का टेम्परेचर लगभग 92 फ़ारेनहाइट है, जो कि इन बच्चों के लिए एकदम पर्याप्त और बहुत अच्छा है। दोस्तों, लगभग 88 फ़ारेनहाइट से ऊपर हमेशा इनका टेम्परेचर रहना चाहिए, पहले दिन से तीसरे दिन तक। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो 95 फ़ारेनहाइट या 98 फ़ारेनहाइट तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे में इन्हें सबसे अच्छा ये रहता है कि अगर टेम्परेचर अच्छा मिलता है तो इनके अंदर तुरंत जो है एक्टिविटी करने की क्षमता आ जाती है। ये दाना और पानी बहुत अच्छे से इंटेक करने लगते हैं। शुरुआत में दोस्तों इनका वज़न लगभग 40 ग्राम से लेकर और 70 ग्राम तक होता है, लेकिन जैसे जैसे ही इनका वज़न बढ़ता है वैसे वैसे इनके अंदर खाने की क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही में इनका वेट गेन बहुत अच्छे से होने लगता है। तो शुरुआती 5 दिनों में अगर हम लोग अच्छे से ख्याल रखते हैं तो इससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट हमें पूरी शिफ्ट में देखने को मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गोला बनाया जाता है, जिससे सभी बच्चे इकट्ठा ना हो और एक दूसरे के ऊपर ना आ जाएं, क्योंकि इन्हें रात में अगर हल्की सी भी ठंडी लगती है तो ये सभी इकट्ठा होने लगते हैं। तो शुरुआत में हमें इन्हें अलग अलग रखना चाहिए, इसीलिए स्पेशली गोला बनाया जाता है और उसके ऊपर पेपर बिछाया जाता है, क्योंकि पैर इनके बहुत नाजुक होते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम इस समय बकरी पालन का भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी हम अब आपको लेकर चल रहे हैं। बकरी फार्म भी दिखाते हैं, साथ ही साथ दिखाते हैं कि हमारा हरा चारा कैसा चल रहा है और हमारे बकरी फार्म का मैनेजमेंट अभी कैसा चल रहा है। दोस्तों, अब हम अपने बकरी फार्म की तरफ आ गए हैं और आपको शुरुआत में ही दिखाएं कि यहाँ पर ये हरे चारे की बुआई की गई थी, जिसमें लगभग इधर के हिस्से को पहले काट लिया गया था और ये दोबारा फिर से इतना बड़ा हो गया है। बाकी आप देख सकते हैं कि इस चारे की नीचे जो होती है डंठल, वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है और बहुत ही आसानी से नरम पत्तियाँ होती हैं इसकी, जिससे बकरियाँ इसको अच्छे से खाती हैं। ये यहाँ पर आज सुबह ही ये हरे चारे की कटाई हो रही है और इस तरीके से इस जो ये हरा चारा है इससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि
इसमें पहली चीज़ तो नरमी भी रहती है, दूसरी चीज़ पौष्टिक आहार भी होता है। और आप देख सकते हैं कि ये हम चौथी बार काटवा रहे हैं। चौथी बार काटने पर भी आप देख सकते हैं कि अभी इसमें तुरंत ये इधर फिर से नया जम गया है। तो ऐसे में ये हरा चारा बहुत बेहतरीन है। इसका नाम काफ 31 सूडान नाम से है। और इधर आप देख सकते हैं जो हमने धान की फसल लगाई थी, अब हमारे यहाँ धान की भी कटाई शुरू हो गई है। दोस्तों वैसे तो लगभग 15 अक्टूबर के आसपास जो है धान की कटाई होती है, लेकिन अब हमारे यहाँ पे जितने भी खेत हैं इनमें मुर्गी की खाद डाली जाती है, जिससे यहाँ पे जो भी फसल होती है वो बहुत तेज़ी से तैयार हो जाती है। दोस्तों मुर्गी की खाद में और बकरी की जो मैगनी होती है उसमें इतना वो ऐसे तत्व होते हैं जो खेत की उर्वरा शक्ति को काफ़ी बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे यहाँ का धान एकदम अच्छे से हो गया है। दोस्तों अब हम आपको ले चल रहे हैं अपने बकरी फार्म के पास में। अब आज लगभग 9 बज गया है और यहाँ पर हम बकरी फार्म पे ये जो अंदर गंदे बर्तन हो गए थे तो इनको हम धुलवा रहे हैं। दोस्तों बर्तन काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे में एक बार में धुलाना संभव नहीं हो पाता है, तो 5-5, 10-10 करके हम लोग रोज़ बर्तन धुलवाते रहते हैं। अभी आज सुबह जब देखा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो ये देखिए अगल बगल से पर्दों को भी ऊपर कर दिया गया है, जिससे इनमें जो है ठंडक बनी रहे फार्म के अंदर और कोई दिक्कत ना हो। गेहूं के भूसे की सानी होती है और जो गेहूं का चोकर होता है इसका हम लोग सानी बनाकर सुबह दे देते हैं। और उससे पहले जो मोटा अनाज होता है उसमें ये मटर का छिलका डालते हैं हम लोग और अरहर की चूनी डालते हैं और उसके साथ में ये मक्का का दलिया, ये 3 चीज़ मिलाकर इनको हम लोग सुबह लगभग 6:30 बजे दे देते हैं। तो आधे घंटे में वो अनाज ख़त्म कर देते हैं। बाकी 7 बजे से 8 बजे तक ये जो है ये गेहूं के भूसे की सानी खाते हैं। अब आप इधर देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं इन बच्चों में भी काफ़ी अब ग्रोथ हो रही है। जो पहले दिक्कतें थी इनमें अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि इन पे काफ़ी खर्चा किया जा चुका है, इनकी दवा में भी और इन्हें ताकत देने में भी। आपको हम दिखाएं कि इस समय हम जो सुबह के टाइम अनाज देते हैं उसमें हम लोग क्या क्या मिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्यूराप्लेक्स, इसको हम लोग मिला रहे हैं। साथ ही में ये ओस्टोवेट जो कैल्शियम के रूप में आती है इसको हम मिला रहे हैं। और साथ ही में इसको हम दे रहे हैं, जिसको जो वेटनरी पे डॉक्टर होते हैं उन्होंने बताया कि इसको अगर आप लगभग 3 ग्राम पर बकरी को दे रहे हैं तो इसमें आपका एक तो मिनरल मिक्सचर की तरह भी है ये, और इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे आपकी बकरी को काफ़ी ताकत और ऊर्जा मिलेगी। इससे बकरियां जो हैं वो खाना तो अधिक खाएंगी ही, साथ में ही उनमें ताकत भी बनी रहेगी। तो इसलिए हम इसको भी इस समय दे रहे हैं। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं हमारे फार्म के आसपास बारिश नहीं हुई है, ऐसे में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज सुबह 9 बजे ही हम लोग इनको पानी दे दिए हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फिर इन्हें में प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसे में डिहाइड्रेशन की भी संभावना बढ़ जाती है। तो सामान्य दिनों में हम लगभग 11 बजे पानी देते हैं और 4 बजे हटा देते हैं, लेकिन अब आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से सुबह 9 बजे ही पानी दे दिया गया है और अब ये 5-6 बजे तक पानी चलेगा, क्योंकि गर्मी के समय में डिहाइड्रेशन से बचाना एक बड़ा टास्क होता है। तो ऐसे में हमारे फार्म का मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है। अभी सभी चीज़ें अब धीरे धीरे सही से होने लगी हैं। बीमारियां भी अब हमारे फार्म पे लगभग कम हो गई हैं और सभी बकरियां और बच्चे स्वस्थ हैं। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।